गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 5th है ना, चैप्टर 5th जो क्या था, संपत्ति कारकः मंत्र, मतलब धन देने वाला मंत्र है ना। हमने इसमें दो परिश्रम इंसानों की, मतलब दो किसानों की कहानी पढ़ी थी। तो जो एक किसान रहता है उसका नाम क्या रहता है, जो मेहनत करता है, सत्य प्रकाश। और एक का नाम क्या रहता है, राम प्रकाश। ओके, तो जो सत्य प्रकाश रहता है वो सत्य प्रकाश कैसा रहता है, बहुत मेहनती रहता है। समय पे उठना, समय पे अपने पशुओं को खिलाना पिलाना, समय पर खेत पे जाना। तो जो वो समय पे जो काम उस जो करता था, तो उससे उसकी मेहनत से उसको क्या प्राप्त हुआ, बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। धन कैसे प्राप्त हुआ, जो उसने अन्य खेती में जो उसने बोए थे अन्न, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हुए। और उसके बाद उसने क्या किया, वो अन्न बेचे और उसको बेचने से उसको क्या हुआ, धन धान्य हर चीज़ उसको क्या हो गया, प्राप्त हो गई। वो बहुत खुश रहता था। वैसे ही एक कौन था, राम प्रकाश। राम प्रकाश कैसा था, वो जो उसके पिताजी का धन था उसके पास, तो वो अपने पिताजी का धन यूज़ करता था, खर्च करता था। वो कोई मेहनत नहीं करता था। वो कैसा इंसान था, लेज़ी, मतलब आलसी इंसान था, है ना। वो हर चीज़ किससे करवाता था, नौकरों से करवाता था। और जब नौकरों से काम करवाता था तो उसके पास, उसको पता ही नहीं चला कि मेरे पास कितना धन है, क्या है, कब खर्च होगा। वो तो बस बिना हिसाब किताब, बिना कुछ सोचे समझे खर्च किया जाता था। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसका धन, पापा का जो उसके पिताजी का धन था, वो क्या होने लगा, खर्च होने लगा। जब खर्च होने लगा तो उसके पास कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो वो क्या हो गया, दुखी हो गया, है ना। दुखी होने से जो सत्य प्रकाश था वो उससे पूछ लेता एक दिन कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिन से आप दुखी हो, क्या आप बीमार थे, क्या आपको कोई बीमारी है। तो राम प्रकाश बोलता नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो क्या बोलता है कि जो मेरे पिताजी का धन था वो क्या खर्च हो गया। जब वो धन खर्च हो गया तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और उसके जो कृषि लोग थे, जो उसने नौकर लगाए हुए थे, वो भी कैसे थे, कामचोर थे। कभी काम करते थे, कभी नहीं करते थे। जो उसके पास पशु थे वो भी बेचारे कमज़ोर थे। वो भी ज़्यादा खेत को जोत नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती थी। फिर इसके पास का राम प्रकाश के पास का पैसा भी खर्च हो गया। वो उस चिंता में डूब गया। फिर सत्य प्रकाश ने उसको एक क्या बताया कि मैंने भी एक महात्मा से मैंने भी एक धन कमाने का क्या लिया था, मंत्र लिया था। तो वो मंत्र यदि आपको चाहिए हो तो मैं आपको बताऊंगा। तो राम प्रकाश कैसा होता, बिल्कुल मैं तो तुरंत तैयार हूँ। तो राम प्रकाश उससे बोलता कि मुझे भी वो मंत्र है ना, उस किससे, उनसे मिला दीजिए, महात्मा से, ताकि मैं भी वो मंत्र ले सकूं और मैं फिर से क्या हो सकूं, पैसे वाला बन सकूं, धनवान बन सकूं। तो फिर वो उसको क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा पहले मेरी एक बात मानोगे, बोलते हाँ। तो वो क्या बोलते कि आप रोज़ सुबह नित्य, मतलब डेली, रोज़ सुबह नियम पे उठो, ठीक है, नियम से अपने सत्य प्रकाश राम प्रकाश से क्या कहता है कि जो मैं बोलता हूँ वह तुम करोगे। बोलते हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो वो उसको बोलता है कि रोज़ सुबह कैसे नित्य नियम पे उठो, ठीक है, डेली अपने पशुओं की देखभाल करो, है ना, देखभाल करो, उनको समय समय पर क्या खिलाओ, चारा खिलाओ, ठीक है। जब वो दूध देने लगेंगी फिर आपका बहुत अच्छा होगा, फिर वो हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी जो किसानी खेती उस पर भी आप ध्यान देना, आप भी जाना उसमें खेत पे। तो वो उसकी हर बात वो मान लेता है। फिर वो वैसे ही करने लगता है ना। दूसरे दिन से सुबह जल्दी उठता है, अपने पशुओं को चारा खिलाता है ना, उनकी सेवा करता है, उनको समय समय पे हर चीज़ का ध्यान रखता है। फिर जो उनके नौकर रहते हैं वो भी टाइम पे किसान, मतलब खेत में जाते हैं और काम करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हर चीज़ उसकी कैसे होने लगती है कि हर चीज़ में वृद्धि होने लगती है। मतलब दिन पे दिन जैसे वो नियम का पालन करता है वैसे वैसे उसका हर चीज़ में, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, किसान, जैसे किसान खेत में जाते हैं वो नित्य नियम पे काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके जो भी अन्न है
धन धान्य वो होने लगते हैं। पशुओं की सेवा करता है तो पशु कैसे हो जाते, स्वस्थ हो जाते, हष्ट-पुष्ट हो जाते और दूध देने लगते हैं। अच्छा, फिर वो उन सब चीज़ को क्या करने लगते हैं, बेच के फिर से वो क्या हो जाता है, वैसे ही धनवान हो जाता है। उसके पास क्या हो जाता है, पैसे आने लगते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, सत्य प्रकाश बोलते हैं कि आप मेरे साथ उस महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए जाने वाले थे, तो आप कब चलोगे मेरे साथ? तो जो राम प्रकाश बोलता है कि नहीं, अब क्या उस महात्मा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। कैसे बोलते हो, हंसकर बोलते, मतलब ये सब चीज़ कि मुझे समझ में आ गया है कि इन सब का क्या राज है ना। तो मेहनत करने से ही, है ना, कठिन परिश्रम करने से ही हमको क्या प्राप्त होती, सिद्धि प्राप्त होती, कर्म करने से। ठीक है, जो आप कर्म करोगे वही आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से उसको क्या हो गया, उसके सारी इच्छाएं, है ना, पूरी हो गई। जब सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो उसको उस मंत्र और उस महात्मा की कोई ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, तो जो सत्य प्रकाश रहता वो भी खुश हो जाता है, राम प्रकाश रहता वो भी खुश हो जाता है। इस प्रकार से ये कहानी है और इस कहानी का मतलब यही है, शिक्षा यही मिलती है कि हमको भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, आलसीपना नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को रोज़ सुबह कैसे उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, नियम पे उठना चाहिए, टाइम पे अपना एक रूल्स रेगुलेशंस बना लो कि हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। आप यदि रूटीन बना लोगे, रोज का रूटीन आपका ऐसा हो जाएगा, तो आप भी, है ना, फिर उतनी ही मेहनत करोगे। आपको मेहनत किस में करना है, पढ़ाई में करना है। ठीक है, जैसे किसान लोग, आपके पापा, सपोज आपके पापा लोग कैसे सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे, है ना, जल्दी उठ के खेत जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं, आपके लिए करते हैं कि हम मेहनत से जो पैसा कमाएंगे, जो कमाएंगे किसके लिए लगा लें, हमारे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ाना, ठीक है, ताकि हमारा बच्चा इंग्लिश में बोल सके, आगे जाके वो कुछ बड़ा अफसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको भी क्या करना है, मेहनत करना है। ठीक है, तो ये इसी से यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत करो। मेहनत ही अपनी क्या है, सबसे बड़ा सिद्धि मंत्र है। मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। ओके, तो ये चैप्टर था अपना 5th चैप्टर, है ना, धन देने वाला मंत्र। तो ये चैप्टर अपना अपन पढ़ चुके थे इसके वीडियो में। अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित। सबको पता है कि 1 वर्ड में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है, परिश्रमी कृषकः पुत्रे सह कुत्र अगच्छत्। जो परिश्रम वाला कृषक मतलब किसान था, वो अपने पुत्र के साथ कहाँ जाता था, क्षेत्राणि मतलब खेत में। सत्य प्रकाशस्य पशवः की दशा आसन। तो सत्य प्रकाश के पशुओं की दशा कैसी थी, हस्तपुष्टाना मतलब हस्तपुष्ट थे वो, ठीक है, बलशाली थे। पैतृक धनेन धनवान क आसित। जो पिताजी के धन पे जो धनवान था, पिताजी के पैसों पे जो धनवान था वो कौन था, तो राम प्रकाश। कौन था, राम प्रकाश। ओके, इसके बाद है फोर्थ, राम प्रकाश पशु कीदृश आसन। मतलब राम प्रकाश के पशु की दशा कैसी थी, दुर्बला मतलब कमजोर थे उसके पशु, कैसे थे, कमजोर, है ना। उसके बाद है राम प्रकाश से दारिद्र्य से किम कारणम आसीत। राम प्रकाश का दारिद्र्य मतलब गरीब होने का क्या कारण था, तो तस्य अकर्मण्यता मतलब उसकी कामचोरी, उसका आलस। ओके, तो ये 1 वर्ड हो गए। अब इसके बाद है पूर्ण वाक्यम। क्या है, पूर्ण वाक्यम। पूर्ण वाक्यम को अपन क्या करना है कि पूरे सेंटेंस में अपन को करना है। तो पूर्ण वाक्यम फर्स्ट वाला क्या है, अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सत्य प्रकाश राम प्रकाश किम अपश्यत। सत्य प्रकाश ने राम प्रकाश से क्या पूछा, ओके, कि सह तम अपश्यत मित्र चिराद दृष्टो असि किम केनापि
रागेण ग्रस्तः असि येन एव दुर्बलम अभवत। मतलब क्या तुम, है ना, क्या पूछता है, वह पूछता है कि हे मित्र, क्या तुम दुखी हो, क्या तुम बीमारी से ग्रस्त हो। हाँ, दुर्बल मतलब क्या होता है, कमज़ोर। तुम किस, है ना, किस कारण से, क्या किसी बीमारी से तुम कमज़ोर हो चुके हो। तो क्या पूछता है, ये चीज़ पूछता है। ओके। उसके बाद सेकेंड है, राम प्रकाशेन नियमेन पोषितः पशवः कीदृशा जातः। राम प्रकाश, जो राम प्रकाश था, नियमित, है ना, पोषण, ठीक है, नियमित रूप से अपने पशुओं की, है ना, पोषण करने से क्या होता है। ठीक है, राम प्रकाश ने नियमित रूप से अपने पशुओं का पोषण कैसे किया, तो कैसे किया, ते नियमेन पोषितः पशव स्वस्थः सबला च जातः। उसने नियमित रूप से अपने पशुओं की क्या की, सेवा की, तो कैसे हो गए, स्वस्थ और सबला हो गए, स्वस्थ और मजबूत हो गए। ठीक है, मजबूत मतलब बलशाली। ठीक है ना। उसके बाद है अनुष्ठाने राम प्रकाश किम फलम अनुभवती। क्या है, अनुभवती, तो अनुष्ठानेन राम प्रकाश सर्वम अभिष्ट फलम अनुभवती। तो अनुष्ठ मतलब क्या है, जो कर्म, जो सिद्धि। ओके, तो जो अनुष्ठान है ना, कि अनुष्ठान मतलब कार्य, कार्य करने से राम प्रकाश को किस पल की अनुभूति हुई, मतलब क्या उसने क्या महसूस किया। तो अनुष्ठान है राम प्रकाश सर्वम अभिष्ट फलम, है ना, अनुभूति। तो कार्य, अनुष्ठान मतलब कार्य, अधिक मेहनत करने से उसको क्या हुआ, फल की प्राप्ति हुई, है ना, फल की प्राप्ति, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इस सिद्धि मंत्र किम अस्ति। सिद्धि मंत्र क्या है, तो सिद्धि मंत्र कर्म एव अस्ति, है ना, कर्म ही क्या है, सिद्धि मंत्र है। आपका कर्म, आपका काम, ये सब चीज करने से ही क्या मिलता है, सिद्धि मंत्र मिलता है। ओके, तो ये एक वाक्य हो गए। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, तो प्रश्नों का निर्माण करेंगे अपन। फर्स्ट है, सत्य प्रकाश पशुभ्य घासम अयक्षतः। तो पशुभ्य की जगह क्या आएगा, केभ्यः। सत्य प्रकाश केभ्यः घासम अपश्यत्। ओके, सेकेंड है, तस्य गृहं धन धान्यधि पूर्णमासीत्। तो तस्य गृहं कीदृशः आसीत्। राम प्रकाशस्य सकलम कार्यम सेवका अकुर्वम। तो इसमें क्या आएगा, के। राम प्रकाशस्य सफलम कार्यम के अकुर्वम। ओके, उसके बाद स्वपशूना स्वयमेव सेवा कुरु। इसमें क्या आएगा, केशाम स्वयमेव सेवा कुरु। ओके, सह प्रसन्न भूत्वा स्वगृहम् अगच्छत्। तो सह प्रसन्न भूत्वा कुत्र अगच्छत्। क्या आएगा, कुत्र अगच्छत्। ओके, ये हो गया अपना प्रश्न निर्माण। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करना है अपन को। अपन जैसे हिंदी में पढ़ चुके हैं संधि किसे कहते हैं, संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं अपन, फिर भी संधि मतलब सन धन धी मिला के क्या हो गया, संधि। और कैसे हो, किसे कहते हैं, दो में, है ना, या जोड़ को, हम शब्दों को, दो जो शब्द होते हैं उन शब्दों को क्या करते हैं, अपन मिला देते हैं। जब मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, संधि बन जाता है। लेकिन जब संधि को अपन अलग करते हैं तो उसका पहला शब्द, ओके, पहला शब्द जैसे धा, ठीक है, उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होगी, और दूसरे शब्द जो न्याधि, ओके, जो न्या, है ना, जो न्या में जो क्या होगा, या फिर जैसे धा का पहला और उसके बाद दी, या फिर या, तो अपन दूसरा शब्द हो गया दी, तो दूसरा शब्द दी हो गया, तो इसका स्वर फर्स्ट और सेकंड शब्द का जो शब्दों में जो ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, संधि लग जाएगा, या उसको संधि बोलेंगे। जैसे अपन ने यहाँ धान्यादि लिखा है तो इसको अलग करना है, तो धान्य, ओके, तो धान्य का पहला शब्द हो गया धा का, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है,
उसके बाद जो दी है, तो दी का मतलब जो सेकेंड, तो न्या में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ आ लग गया, ठीक है। और ये दी का दी इसमें आ जाएगा, ठीक है। धान्य ये हो गया, धान्य का धान्य इधर आ गया, प्लस करके जो उच्चारण हो रहा है, किस चीज का उच्चारण आ रहा है, आदि, तो धान्यादि मिलके हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड भी वैसा ही है, नोत्पघते, तो नो का फर्स्ट अक्षर में नो, न, और यहाँ पे जो नो का जो फर्स्ट में जो अपन नो का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सी ध्वनि आ रही है, नो, तो ऊ की उतारी आ रही है, तो उसमें क्या लग जाएगा, इसके बाद के इसमें ऊ, और बाकी का वही की वही आ जाएगा, तो उत्पत्त घते, ओके। थर्ड क्या है, प्रत्यागत्य, तो उसमें भी क्या आएगा, प्रतिधन आगत्य, ठीक है ना। दृष्टो असी, दृष्ट प्लस असी, इसको संधि में हर जगह में क्या आएगा, धन, समझ में आ गया ना, संधि में धन ही आएगा, शब्द को अपन को तोड़ना है, अलग करना है, ओके। तो नासी, तो न धन अस्मि, ठीक है। तस्में, तस्य धन एव, यथोक्त, यथोक्त मतलब तथा धन उक्तव, तो यथोक्त हो गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया संधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थक शब्दान मेलियत, मतलब आपको मैचअप करना है। तो फर्स्ट क्या है, पुत्रा, समान मतलब समान शब्दों के मैचअप, तो पुत्रा मतलब आत्मजा, ठीक है। ग्रहम मतलब सदनम, सकलम मतलब संपूर्णम, अवलोक्य मतलब दृष्टवा, शीघ्रम मतलब सत्वरम, संपत्ति मतलब इदानीम, ठीक है। प्रचुरम मतलब प्रभुत, जो सेम शब्द के अर्थ होते हैं उसका अपन को क्या करना है, मैचअप करना है। ये मैचअप अपन ने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखितानाम पदानाम विभक्ति व वचनम लिखित, तो ये अपन को नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 अपन को नहीं करना है, ओके। तो ये अपना 5th चैप्टर होता है कंप्लीट, इसकी एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। सभी को फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, और होमवर्क कॉपी में मैं जैसे बोलते आ रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर से 1 वर्ड आंसर सबको लिखते जाना है। एक ही दिन में सब नहीं करना है, डे वाइज करना है, डेट वाइज करना है। जैसे आज की क्या डेट है, 24 की डेट में जो भी चैप्टर का 1 वर्ड होगा आपको 1 टाइम करना है, प्लस लर्निंग वर्क भी साथ में करना है। ये बिल्कुल नहीं समझना ऑनलाइन है या वीडियो है तो हम करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको जिस दिन मंगवाना होगा कॉपी हम मंगवा लेंगे, हम चेक भी करेंगे, बट हमको कॉपी कंप्लीट चाहिए, फेयर कॉपी, और होमवर्क कॉपी भी मुझे कंप्लीट चाहिए, ओके बच्चों। तो ये एक चैप्टर अपना एंड होता है, सबको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ओके। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।